राहुल नाम का एक नौजवान गांव की सड़क पर पैदल चला जा रहा था। उसने दूर सड़क के किनारे एक कुत्ते के पिल्ले की रोने की आवाज सुनी। वो आगे बढ़ गया और उसने वहाँ का ये दृश्य देखा तो दुख से उसकी आंखें भर आईं। एक कुतिया वहीं मरी पड़ी थी और उसका बच्चा पिल्ला घायल अवस्था में उसके पास रो रहा था। वो समझ गया कि किसी गाड़ी के द्वारा ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। छोटे पिल्ले की जान बच गई थी, लेकिन वो भी घायल दिख रहा था। राहुल ने उस घायल पिल्ले को उठा लिया और घर लेकर आ गया। उसने उसके जख्मों पर मरहम पट्टी लगाई। राहुल अनाथ था और उसने एक अनाथ पिल्ले को अपना लिया। मैं समझ गया, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। ये लो, दूध पी लो। नन्हे पिल्ले की जान में जान आई और वो तेजी से दूध पीने लगा। कुछ देर के बाद राहुल ने उसे सहारा दिया और एक जगह बिठा दिया। राहुल को पिल्ले के रूप में एक साथी मिल गया। उसने उसका नाम रखा शेरू। शेरू धीरे धीरे बड़ा होने लगा और राहुल के साथ बहुत घुल मिल गया। राहुल जहाँ जहाँ जाता, शेरू भी उसके पीछे आ जाता। एक दिन राहुल जिस कंपनी में काम करता था, उसके सेठ परमानंद राहुल के घर के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने राहुल के साथ शेरू को देखा, जो बनिया की दुकान से सामान की थैली मुंह में लटका कर आ रहा था। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ सेठ जी, ये शेरू है, बड़ा ही समझदार और वफादार है। राहुल, इसे मुझे भेज दो, मुंह मांगी कीमत दूंगा। नहीं सेठ जी, क्षमा करिए। अब विचार कर लो, जब भी बात समझ में आए मुझसे मुंह मांगी रकम ले लेना। एक दिन राहुल जरूरी काम से मोटरसाइकिल पर बैठकर बहुत दूर जाने के लिए तैयार हुआ। शेरू कहाँ पीछे रहने वाला था, दौड़ कर आ गया और भौंककर अपनी भाषा में अपनी फरमाइश सुनाने लगा। देखो शेरू, आज मुझे बहुत दूर जाना है, लौटने में काफी समय लग जाएगा, तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। शेरू ने राहुल की बात नहीं मानी और जिद करने लगा। शेरू, तुम बहुत समझदार हो, हमेशा मेरी बात मान लेते हो, लेकिन आज जिद क्यों कर रहे हो? जैसे कह रहा था, मुझे लेकर चलो, मुझे भी लेकर चलो। शेरू की जिद के आगे राहुल को झुकना ही पड़ा। राहुल ने उसे अपने साथ बिठा लिया और मोटरसाइकिल हवा से बातें करने लगी। राहुल को पहले ही देर हो चुकी थी, इसलिए वो बाइक को तेजी से चलाने लगा। शेरू उसे भौंककर आहिस्ता चलने का इशारा करने लगा। राहुल तेज गति से बाइक चलाता गया। अचानक सामने एक सुअर आ गया। मोटरसाइकिल उससे टकराकर घसीटती हुई चली गई। राहुल और शेरू दूर जाकर सड़क के किनारे गिर पड़े। राहुल को काफी चोटें आईं और वो सड़क के किनारे बेहोश हो गया। शेरू भी घायल हुआ, लेकिन उठ खड़ा हुआ। वो चलकर अपने मालिक राहुल के पास पहुंच गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। राहुल को होश नहीं आया, उसके जख्मों से खून बह रहा था। शेरू को अपने मालिक की फिक्र हो गई। उसकी जिंदगी बचाने वाला राहुल आज जिंदगी और मौत के बीच सांसें ले रहा था। शेरू दौड़कर सड़क के बीच खड़ा हो गया, गाड़ियों को रुकाने के लिए प्रयत्न करने लगा। उसके मुंह में राहुल का खून से सना हुआ लाल रंग का रुमाल था, जिसे दिखाकर वो आने वाली गाड़ियों को रुकाना चाहता था। कुछ गाड़ियां रुकी नहीं, चली गईं, लेकिन शेरू ने हिम्मत नहीं हारी। एक गाड़ी रुक गई। शेरू कार चालक को लेकर राहुल के पास पहुंच गया। ओह, ये तो बहुत घायल है, बेहोश भी है। अरे, तुम भी तो घायल हो, अपने दर्द भूलकर अपने मालिक को बचाने में लगे हो। चलो, मैं तुम्हारे मालिक को हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा। हॉस्पिटल में जाने के बाद जब हॉस्पिटल कर्मचारी राहुल को अंदर लेकर जाने लगे, तो उनके रोकने पर भी शेरू अंदर चला गया। वो अपने दोस्त राहुल का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। जब डिस्चार्ज का वक्त आया, तो डॉक्टर ने राहुल को लंबा बिल पकड़ा दिया। राहुल को राशि देखकर चक्कर आ गया। उसने झट से अपने सेठ के नाम एक चिट्ठी लिखी और शेरू के मुंह में पकड़ा दी। शेरू, ये चिट्ठी ले जाकर मेरे सेठ जी को दे देना, वो आकर हॉस्पिटल का बिल भर देंगे, तभी मुझे यहाँ से छुट्टी मिलेगी। शेरू ने मुंह से चिट्ठी पकड़ी और सेठ जी के घर की तरफ दौड़ पड़ा। सेठ जी ने उसके मुंह से चिट्ठी ले ली और पढ़कर मुस्कुराने लगे। देखो शेरू, मैं तुम्हारे दोस्त के हॉस्पिटल का बिल भर दूंगा, लेकिन उसके बदले मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, बोलो मंजूर है? सेठ जी की बात सुनकर शेरू को अपने बचपन की याद आ गई, जब उसे घायल अवस्था में राहुल ने सड़क से उठाकर उसका इलाज किया था और अपने घर में शरण दी थी।
शेरू ने तुरंत कुत्ते को पहनाने वाला पट्टा जो पास में रखा था मुंह से उठाकर लाकर सेठ जी को दे दिया। सेठ जी समझ गए। उन्होंने शेरू को अपने घर में बांध लिया और कार से जाकर राहुल के हॉस्पिटल का बिल भी अदा कर दिया। राहुल को इस बात की जानकारी हो गई कि उसका प्यारा शेरू अपने आप को बेचकर सेठ द्वारा हॉस्पिटल के बिल को अदा करवा चुका है। राहुल घर में पहुंचकर शेरू की अनुपस्थिति में बहुत दुखी हुआ। उसने खाना भी नहीं खाया। वो सेठ जी के घर पहुंच गया। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसका प्यारा शेरू पट्टे से बंधा हुआ था। उसके सामने खाना रखा था, लेकिन वो खा नहीं रहा था। राहुल की आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप घर लौट आया। उस रात एक चोर सेठ जी के घर में चोरी के इरादे से आ गया। शेरू ने उसे देख लिया। वो कुछ न बोला। उसने धीरे से जाकर सेठ जी को उठाया और इशारे से बताया। इस बीच चोर ने बहुत सारा गहना चुरा लिया था। सेठ जी जब डंडा लेकर बाहर आए तब चोर ने उन्हें चाकू दिखाया तो वो डर गए। शेरू ने चोर के ऊपर कूदकर उसके चाकू को छीन लिया, उसे काटने लगा। नौकर भी जाकर आ गए और चोर को पकड़ लिया गया। सेठ जी बहुत खुश हो गए। शेरू, तुमने चोर से मेरी जान बचाई और धन भी बचाया। मैं तुम्हारे ऊपर खुश होकर तुम्हें आजाद करता हूँ। मैं अभी राहुल को बुलवाता हूँ। कुछ देर के बाद राहुल सेठ जी के समक्ष खड़ा था। राहुल, मैं तुम्हारे शेरू की बहादुरी से बहुत खुश हूँ और इसे आजाद करता हूँ। आज से इसके मालिक तुम ही रहोगे। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे बिना और तुम इसके बिना नहीं रह सकते हो। इतना कहकर सेठ जी ने शेरू को इशारा किया और शेरू दौड़कर राहुल से लिपट गया। छन्नू की बकरी रानी घर के पास चरते चरते एक जगह पर चारों पैर एक तरफ करके बैठ गई। वो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। वो मदद के लिए पुकार रही थी। छन्नू ने जब उसे देखा तो उसने अपनी पत्नी लाजो को आवाज दी। लाजो, बाहर आओ। देखो रानी को क्या हो गया है। बीमार तो नहीं हो गई? अरे ये तो बच्चा जन्ने वाली है। आप बैठिए, मैं सब देख लूंगी। रानी बकरी ने 2 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया तो छन्नू के घर में खुशहाली का वातावरण छा गया। दोनों बच्चों का नाम बिल्लू और टिल्लू रखा गया। छन्नू की कुतिया और उसके 2 बच्चे, जिनका नाम शेरा और बघेरा था, बकरी के दोनों बच्चों को देखने के लिए आ गए। पिल्ले उनसे खेलना चाहते थे, इसलिए आगे बढ़ गए। हमारे घर की आबादी बढ़ रही है। अब तक हम लोग कुल 6 हो गए हैं। ये लोग तो फैमिली प्लानिंग को नहीं मानते। अच्छा है, जनसंख्या बढ़ने दो। आप भी ना। इतना कहकर लाजो घर के अंदर चली गई। कुत्ते के पिल्ले और बकरी के बच्चे आपस में खेलने लगे। छन्नू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। वो भी उनके साथ खेल लेता था। उसे सब परिवार के सदस्य ही लगते थे। वो उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता था। रात के समय बकरी रानी और उसके बच्चे एक कमरे के अंदर रहते। कभी कभी कुतिया और उसके बच्चे भी वहीं रहते थे। एक दिन कुतिया और उसके बच्चे रात के समय कमरे के बाहर ही बैठे थे। अचानक एक सियार छन्नू के घर की बाउंड्री के अंदर आ गया। कुतिया के कान खड़े हो गए। उसे अपने बच्चों की चिंता हो गई। उसने झट से शेरा और बघेरा को पीछे सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और उनके आगे खुद सतर्क होकर बैठ गई। सियार ने रानी बकरी के कमरे में जाने की कोशिश की। वो बार बार दरवाजे को धकेलना चाहता था। जब दरवाजा नहीं खुला तो वो कुतिया और उसके बच्चों की तरफ मुड़ गया। कुतिया ने पूरी तरह से बच्चों को अपने पीछे सुरक्षा में ढक लिया। सियार आगे बढ़ा तो माँ कुतिया उससे लड़ पड़ी। दोनों में लड़ाई होने लगी। सियार बच्चों की तरफ जाने लगता तो कुतिया उस पर टूट पड़ती। अपने बच्चों को बचाने में उसकी जान पर बनाई। छन्नू तब तक डंडा लेकर बाहर आ गया। सियार वहाँ से भाग गया, लेकिन कुतिया पूरी तरह से घायल हो चुकी थी। आज तक कभी यहाँ सियार नहीं आया था। आज पहली बार ये खतरा सामने आ गया। यदि मुझे इसका अंदाजा होता तो मैं इन्हें भी कमरे के अंदर ही रखता। मेरी प्यारी कुतिया देखो पूरी तरह से घायल हो गई है। दोनों बच्चे शेरा और बघेरा आकर अपनी माँ को उठाने की कोशिश करने लगे। कुतिया हिल भी नहीं पा रही थी। माँ उठो, सियार भाग गया। तुमने बड़ी बहादुरी दिखाई।
तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ माँ, कुछ तो बोलो, तुम्हें बहुत चोट लगी है। मैं चाट कर ठीक कर दूंगा। मेरी माँ बहुत बहादुर है। माँ उठ जाओ ना, मुझसे बातें करो ना। कुतिया बेचारी कुछ देर पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी। उसका निर्जीव शरीर भला अब क्या बोलता। छन्नू और लाजो की आंखों में आंसू आ गए। उनके परिवार का एक सदस्य सदा के लिए उनसे दूर हो गया। शेरा और बघेरा अनाथ हो गए। छन्नू और लाजो को उन पर बड़ी दया आ रही थी। ये दोनों दूध पीते बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, बिना माँ के हो गए हैं। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि अब इनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। रानी बकरी भी वहाँ पहुँच गई थी। उसने सब समझ लिया। वो शेरा और बघेरा के पास आ गई। उसकी ममता का आंचल बहुत बड़ा था। उसने दोनों बच्चों को अपना लिया। शेरा और बघेरा रानी बकरी का दूध इस तरह से पीने लगे जैसे वही उनकी माँ हो। उन दोनों ने भी रानी बकरी को अपनी माँ बना लिया। वो बिल्लू और टिल्लू के साथ भी पूरी तरह से घुल मिल गए। कहते हैं ना होता जिनका कोई, उनका खुदा होता है। पिल्लों की माँ बकरी बन गई। शेरा और बघेरा बड़े हो गए। वो दोनों अपनी माँ रानी बकरी और भाई टिल्लू और बिल्लू की सुरक्षा में लगे रहते थे। एक शाम सूरज ढलते ही वही सियार फिर से आ गया। कमरे का दरवाजा खुला था। रानी बकरी और बिल्लू टिल्लू वहीं पर थे। सियार जैसे ही आगे बिल्लू और टिल्लू की ओर बढ़ने जा रहा था कि शेरा और बघेरा ने उस पर हमला बोल दिया। अच्छी कदकाठी के शेरा और बघेरा ने सियार पर जबरदस्त हमला कर दिया। सियार नीचे गिर गया और शेरा बघेरा फिर उस पर टूट पड़े। उन दोनों ने सियार को संभलने का मौका ही नहीं दिया और काट काट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से उनके द्वारा रानी बकरी, टिल्लू और बिल्लू की सुरक्षा हो गई और उन्होंने अपनी माँ की मौत का बदला भी ले लिया।